हेलो फ्रेंड्स। ज़िंदगी बदलने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए होती है, वो है कंसिस्टेंसी। ना कोई जैकपॉट, ना कोई शॉर्टकट, बस लगे रहो कंसिस्टेंसी के साथ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? किसी एक काम को लगातार करते रहना, करते रहना, करते रहना, और लास्ट में जो उसका रिज़ल्ट आता है, बस सबको सिर्फ यही बोलते हैं, वाव वाव वाव। तो चलिए अब इसमें और इसके बहुत सारे पहलू आज मैं इस पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का ये मतलब इतनी मोटिवेटेड हो चुकी हूँ कि बहुत डिटेल में बात करने आई हूँ। कल एक इंसिडेंट हुआ है। मेरे एक फ्रेंड है जो मतलब पिछले 5 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे, ठीक है। तो पिछले 4 साल से वो क्या कर रहे थे कि वो डालते थे, स्किप कर देते थे, डालते थे, स्किप कर देते थे। लेकिन वो 2025 अभी की मैं बात कर रही हूँ, वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक कंटिन्यू वीडियो डाले हैं, जिसमें उनका चैनल अभी मोनेटाइज हो गया है। और गेस व्हाट, उनका कभी मतलब 100 से ऊपर सब्सक्राइबर गया ही नहीं। अब उनका टोटल 10,000 सब्सक्राइबर है और एक एक वीडियो पे वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। अब आप ये बताइए कि ये मैजिक कैसे हुआ? तो ये मैजिक हुआ है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के कारण। तो इसीलिए मैं आज इतनी मोटिवेटेड हूँ, इसे लेके इतनी मोटिवेटेड हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी पे ही बात करने आ गई। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये मैं कंसिस्टेंसी के बारे में एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती है, ठीक है। ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन रोज़ चलते चलते ये छोटे छोटे कदम से वो बदल जाती है और बहुत बेहतरीन हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई आदमी अगर ये जिम जाता है तो पहला ही दिन ये वो जिम जाके वो बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता है। लेकिन वो अगर ये रोज़ जाए तो वो जो ये मतलब क्या बोले, वो इंसान है, वो अलग ही हो जाता है, अलग लेवल पे चला जाता है। तो यहाँ पर है, जिम का पहला दिन आपको थकाता है, लेकिन 100वां दिन आपको बदल देता है। तो मैं यही चीज़ बोल रही थी कि जिम का पहला दिन ये हम लोग को थकाता है, लेकिन 100 दिन जब पूरा हो जाता है, मतलब 3 महीने 4 महीना हो जाते हैं, तो फिर हम लोग के अंदर एक अलग ही ये व्यक्तित्व आ जाता है। तो जैसे अगर हम लोग कोई भी एक किताब देखते हैं, जैसे स्कूल में गए, कोई भी एक किताब देखे, बहुत मोटी सी किताब है, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, उस किताब का हर एक चैप्टर को पढ़ाते या फिर हम लोग खुद से पढ़ते पढ़ते वो किताब हम लोग को ईजी लगने लगती है। तो यहाँ पर यह है कि एग्ज़ाम की पहली बुक मुश्किल लगती है, लेकिन 2-2 घंटे की हमारी ये हमें फिर टॉपर बना देती है। तो ये सब चीज़ कैसे हो रहा है? कंसिस्टेंसी के कारण, ठीक है। जैसे कोई अगर बंदा ये कमज़ोर स्टूडेंट है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है तो उसको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रही कि कंसिस्टेंसी क्या है, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में क्या अंतर है। फिर इसके बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कंसिस्टेंसी क्यों काम करता है। फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स, कंपाउंड इफेक्ट, और 1-2 रियल स्टोरीज भी मैं बताने जा रही हूँ जो आप भी शायद जानते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि कंसिस्टेंसी क्या है। तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है किसी भी चीज़ को लगातार ये करते रहना है। जैसे हम लोग ये रोज़ उठते हैं, तो हम लोग का एक हैबिट बन चुका है कि उठना है, ब्रश करना है, मोबाइल स्क्रॉल करना है। दिमाग को हम लोग को नहीं कहना पड़ता, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम लोग बस उठते हैं और वो चीज़ लगातार करने लगते हैं। तो ये चीज़ कैसे होता है? ये वो चीज़ जो हम लोग का कंसिस्टेंसी है, हैबिट में कन्वर्ट हो गया, और वो चीज़ हम लोग ये डेली रिपीट करें। तो सपोज़ कीजिए अगर हम लोग ये हर एक दिन किताब पढ़े, या फिर ये वर्कआउट के ये नाम पे ही सिर्फ 10 पुशअप्स मारे, तो फिर क्या होगा? वो चीज़ ये मतलब डेली बेसिस पे करते करते हम लोग का एक तो हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा, और दूसरा हम लोग चलते फिरते एक लाइब्रेरी बन जाएंगे। अगर हम लोग बुक्स डेली हर एक दिन 10 पेज पढ़ते, मान लो अगर 2 ही पेज पढ़ते फिर भी सॉरी। फिर इसके बाद
मैं बात करना चाहूँगी कि मोटिवेशन और ये कंसिस्टेंसी। तो मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है, वो क्या होता है, वो ये परमानेंट नहीं रहता, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रहता है। एक आदमी है, ठीक है, मैं अगर अपने भाई का ही नाम ले लूँ, रुद्र है, तो वो पहला दिन बहुत मोटिवेटेड होकर जिम गया कि मैं जिम करूँगा। फिर उसके बाद 3-4 दिन गया, फिर बोला कि अब कौन उठेगा, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। तो फिर वो जो ये उसके अंदर की मोटिवेशन थी वो ख़त्म हो गई, फिर वो नहीं जिम गया। तो यही चीज़ है कि मोटिवेशन लिमिटेड होता है, मोटिवेशन जो है वो लिमिटेड होता है, कंसिस्टेंसी परमानेंट होता है। जो आदमी, ये जो मोटिवेशन है ये स्टार्टिंग लाइन है, ये स्टार्टिंग लाइन है, और ये कंसिस्टेंसी एंडिंग लाइन है। जो आदमी किसी भी काम में अगर कंसिस्टेंट रह गया, जैसे एक हमारे झारखंड के हैं मांझी, सबने नाम सुना होगा, दशरथ मांझी। वो 22 साल तक पहाड़ खोदे थे, पहाड़ खोदते 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 आज वहाँ पर एक ऐसा रास्ता बन गया कि जो अब आम आदमी के लिए बहुत यूज़फुल साबित हो रहा है। तो ये चीज़ कैसे हुआ, सिर्फ कंसिस्टेंसी के कारण। उनके अंदर मोटिवेशन थी कि मैं ये मतलब ये मतलब इस पहाड़ को मैं हटा दूँ, क्योंकि उस पहाड़ के कारण उनकी जो वाइफ थी उनका जान चला गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये वही चीज़ है कि मोटिवेशन लिमिटेड है, लेकिन कंसिस्टेंसी लिमिटेड नहीं है। मोटिवेशन आती है, 1-2 दिन आपके साथ रहेगी, आप बहुत ये खुश होकर वाह वाह करके कर लोगे, लेकिन अगर वो चीज़ आपका कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाए। मैं अगर आज गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हूँ, और मैं अगर ये मोटिवेशन के साथ मैं स्टार्ट की कि चलो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, मैं सेटल्ड हो जाऊँगी, मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे, ये मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ, तो ये मेरा मोटिवेशन हो गया। लेकिन कंसिस्टेंसी क्या हुआ कि मैं उस मोटिवेशन को कंसिस्टेंसी में बदल लूँ, कि उसके लिए मैं डेली पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दूँ, तो फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब है मेरा यस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मोटिवेशन है प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू सक्सेस, यही एक फार्मूला है। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगा। फिर इसके बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ली थी ये विराट कोहली का, ठीक है। तो विराट कोहली के बारे में कौन नहीं जानता है, वो एक बहुत फेमस क्रिकेटर तो है ही, लेकिन उनका जो दिनचर्या है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है खुद में। उनका एक हेल्दी डाइट है, वो कभी भी ऑयल फूड नहीं खाते हैं, हमेशा वो ये बॉइल्ड फूड ही खाते हैं। वो 5 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद उनका हर चीज़ डिसिप्लिन में है। मतलब जो एक ये उनके पास टैलेंट तो है ही है, टैलेंट भी है, प्लस वो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक कैरी मिनाटी जो अभी इंडिया ये मतलब टॉप यूट्यूबर हैं, तो वो स्टार्टिंग में बहुत सारी वीडियोस में फेल हुए, बहुत सारा उनका वीडियो फ्लॉप हुआ, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़े, और आज के डेट में वो एक ये जाने माने ये मतलब यूट्यूबर है, ठीक है, उनको बहुत लोग जानता है। फिर तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद मैं ये बात करना चाहिए कि कंसिस्टेंसी क्यों काम करती है। तो कंसिस्टेंसी क्यों काम करती है, आप सपोज़ कीजिए कि हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं क्लास में सबसे वीक हूँ, लेकिन मेरे मन में एक मोटिवेशन है थोड़ा बहुत कि मैं क्लास में टॉप कर सकती हूँ। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि मैं हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट की। आज मैंने ये जो चैप्टर 1 है वो पढ़ा, मैं बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हूँ मान लो, तो आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, कल मैं चैप्टर 2 पढ़ रही हूँ, फिर जो स्कूल में हो रहा है वो भी कर रही हूँ, खुद से भी एफर्ट कर रही हूँ। तो धीरे धीरे करते करते वो चीज़ क्या हुआ कि वो चीज़ मेरे माइंड में आ गया। अब माइंड में आ गया तो फिर क्या होगा कि ये वो चीज़ मेरे माइंड में आ गया। अब फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम आया तो जो चीज़ हमारे माइंड में होता है, प्रिंट रहता है, वो चीज़ हम लोग ईज़िली लिख देते हैं, तो फिर मैं टॉपर बन गई। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर बोला गया कि क्यों काम करती, इसीलिए काम करती क्योंकि हम लोग ये उस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आते हैं। और जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन जो हमारा होता है वो हैबिट का गुलाम है, वो हैबिट का
गुलाम है, ठीक है। जो चीज़ उसको हैबिट में आ जाता है वो चीज़ वो करता ही करता है। अगर मुझे आज लत लग जाती कि मैं बुक्स पढूँ, मैं अगर ये वॉकिंग पे जाऊँ, तो ये एक हैबिट हो जाएगा। तो अगर मैं वो चीज़ नहीं करूँ तो मेरा दिमाग स्ट्राइक करे कि मैंने आज वो चीज़ क्यों नहीं किया, ठीक है। जैसे आज मैं अगर ये जिम जाती हूँ तो मैंने मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया, लेकिन मैं जिम अगर ये 180 दिन तक ये चली गई तो वो एक अलग ही लेवल रहेगा। लेकिन ये यहाँ पर क्या हुआ कि मैं वो चीज़ डेली बेसिस पे की, तब जाके वो 180 दिन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक मैं बात करेंगे कि प्रैक्टिकल स्टेप हम लोग अब अपना कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे गोल बनाएं। जैसे आज मुझे अगर बुक पढ़नी तो मैं 2 पेज का पढ़ लूँगी, आज मुझे अगर वॉक करना है तो मैं 5 मिनट कर लूँगी। तो इस चीज़ को अगर हम लोग धीरे धीरे करते करते वो चीज़ फिर परमानेंट हो जाती है हमारे माइंड। जैसे अगर मुझे आज मैंने आज डिसाइड किया कि मैं रोज़ 100 रुपये सेव करूँगी, ठीक है। तो एक साल में कितना हो जाएगा, अगर मैं एक दिन में 100 रुपये कर देती तो एक साल में हो जाएगा ये 365, ये इतना पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हो गया कंसिस्टेंट। एक दिन में ये मेरे पास कितना था, 100 था, लेकिन अगर मैं उसी को 365 दिन की तो 36,500 हो गया। तो वही चीज़ है कि ये कंसिस्टेंसी का, कि मैंने इस चीज़ को रिपीटेड रोज़ किया है, ठीक है। जो चीज़ रिपीटेशन में होता है वो चीज़ हमारे माइंड में ईजिली सेट हो जाता है और हम लोग ईजिली वो काम करते ही हैं। फिर इसके बाद टाइम फिक्स। तो हम लोग को हर चीज़ को टाइम फिक्स करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए कि आज मैंने एक टाइम फिक्स किया कि मैं कल से 3 बजे ही उठूँगी, मैं मेडिटेशन भी करूँगी, होपनो करूँगी, मैं हर चीज़ करूँगी, ठीक है, लेकिन टाइम पे। फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्शन। अगर आप कोई भी अच्छा ये स्किल सीख रहे हैं या फिर अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। फिर इसके बाद अगर हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अपने आप को एक रिवॉर्ड देना है। और हम लोग अपने आप को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना, कैलेंडर में आप रोज़ मार्क करते जाइए कि आज मैंने किया कि नहीं किया, कल किया कि नहीं किया। ऐसे करते करते क्या होगा कि हम लोग का जो कंसिस्टेंसी वाला एक जादू है, एक मैजिक है, वो अलग ही लेवल में फैल जाएगा। तो अब मैं बात करती हूँ कंपाउंड इफ़ेक्ट। तो जैसे जो कंसिस्टेंसी है वो एक कोई कंपाउंड इफ़ेक्ट से कम थोड़ी है। अगर ये कोई आदमी अगर आज जिम जाना स्टार्ट कर रहा है तो पहला दिन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 180 दिन उसके लिए बहुत आसान होगा और वो कुछ अलग ही ये लेवल का होगा। कोई अगर ये आज अगर 100 रुपये ये जमा करा, जैसे मैंने अभी बताया, तो एक साल में उसको इतना ये 36,500 रुपये हो जाएगा। कोई अगर आज ये 10 पेज पढ़ना स्टार्ट करा कोई भी बुक का, तो 365 दिन के बाद क्या होगी, कम से कम 10 से 15 बुक्स आराम से फिनिश कर लेगा। कोई अगर आज ये कोई स्किल सीखना स्टार्ट कर रहा है तो 365 दिन के बाद क्या होगी, उसी स्किल से वो पैसा कमाना स्टार्ट। तो ये अफेक्ट है कंसिस्टेंसी का। तो अब एक मैं आपको ये मतलब एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक डिलीवरी बॉय का है। तो वो ये मतलब वो बिहार का है, तो उसका नाम था रजत नाम था, ठीक है। तो वो दिन में डिलीवरी करता था और फिर उसके बाद जो उससे उसको डिलीवरी से पैसा ये सब मिलता था तो वो उससे पढ़ाई करता था। तो यहाँ पर मैं इसका एग्ज़ाम्पल इसीलिए बोली क्योंकि वो लड़का इतना कंसिस्टेंट था कि वो मतलब अपने टारगेट को अचीव कर लिया। वो क्या करता था कि सुबह में वो 7 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक डिलीवरी करता था, ठीक है। अब जो भी उसको उससे पैसा मिलता था वो अपना रूम रेंट देता था, वो शहर में रहता था, रूम रेंट देता था, अपना खाना पीना का देखता था, अपना बुक्स को अरेंज करता था, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसका डेली का फिक्स था कि उसको 7 घंटे या फिर 8 घंटे, 6 से 7 घंटे या 8 घंटे, चाहे वो सोए या नहीं सोए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने इंटरव्यू में यही बोला, कुछ भी हो जाए, 7 से 8 घंटे उसे पढ़ना ही पढ़ना था। और इस कंसिस्टेंसी से उसने कम से कम 4 महीने पढ़ाई की है, 4 महीने पढ़ाई की है और उसका बीपीएससी क्लियर हो गया, बीपीएससी 71, ठीक है। इसमें वो बहुत अच्छा रैंक लाया है। और आज वो लड़का जो ये मतलब डिलीवरी से ये
डिलीवरी बॉय का काम करके जो अपना छोटा मोटा खर्चा चला रहा था, आज अपना पूरा परिवार का खर्चा और उससे भी बेहतरीन ज़िंदगी आज जी रहा है। तो ये कमाल किसका है? कंसिस्टेंसी का। वो लड़का ठीक है पढ़ने में बहुत स्ट्रांग था, उसमें बहुत मोटिवेशन था, लेकिन मोटिवेशन भी एक समय तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो क्या किया कि उस मोटिवेशन को, अगर ये मोटिवेशन एक कैंडल है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना, हम लोग को यहाँ पे लालटेन चाहिए। ये जो लालटेन है, लालटेन पता नहीं सबको देखे हो कि नहीं, ये लालटेन है। तो ये लालटेन कंसिस्टेंसी है, ये जल्दी बुझ जाएगा। कैंडल 5 मिनट चलेगा, लेकिन ये जब तक इसमें ऑयल है, जब तक इसमें फ्यूल है, ये तब तक चलेगा। तो यही मैं बोली कि अगर हम लोग इस कैंडल को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं लालटेन में, तो फिर हम लोग को कोई भी ये गोल, कोई भी सक्सेस, कोई भी चीज़ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी? अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी का महत्व जानिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने काम को आज से ही करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कभी भी कोई भी एज किसी भी काम करने के लिए कम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप आज जागे हो तो आज ही सवेरा है, चाहे आपका कोई भी एज हो। मैं तो यही मानती हूँ कि कोई भी एज हो, अगर आपका आज मन है मैं डांस करूँ तो आप डांस करो, अगर आपका मन है मैं कुकिंग करूँ तो कुकिंग करो। अगर जो KYC का फाउंडर है वो 64 ईयर्स में अगर वो KYC ये क्या है KFC को लॉन्च कर सकता है, तब तो कोई कुछ भी कर सकता है। एज डजेंट मैटर, ठीक है। अगर हम लोग ज़िंदा है, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग है, अगर हम लोग कर सकते हैं तो हार क्यों मानना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।